Hi student, my name is Ankit Rai from 3D Educational. ठीक, हाँ ये सब बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है. ओके, जैसे कि अभी ये 12th के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं और 12th का जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा चैलेंजिंग है. क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो आपकी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस रही हैं, 11th के क्लासेस रही हैं, कुछ बच्चों का फंडामेंटल आई डोंट थिंक कि उतना बेहतर होगा कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो 12th में जाएं और 12th का जितने भी सिलेबस है उसको कैरी फॉरवर्ड करें. ऐसा क्यों? क्योंकि फंडामेंटल का थोड़ा सा एरर है, फंडामेंटल का थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अभी जनरेट हो रही है. आओ थोड़ा सा जा देखा जाए कि भाई, और देखो ये सारे वीडियोस, ये जो टोटल एंड तक वीडियो देखना इस वजह से जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपको एक रियल सेंस मिलेगा कि हाउ यू शुड गो फॉर द 12th एंड हाउ टू मेक अ गुड परसेंटेज एंड गेट अ गुड मार्क्स इन द 12th, है ना. और कॉन्फिडेंस के लिए भी थोड़ा जरूरी बना समझा कि भाई एक वीडियो बनना चाहिए, ठीक है ना. और हम फंडामेंटल की भी अभी बात करेंगे, एसेंशियल फंडामेंटल की बात करेंगे. आओ स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, जो अकाउंटेंसी में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, अकाउंटेंसी में आपके 3 बुक होने वाले हैं. पहली बुक कौन सी होने वाली है? आपके अकाउंटेंसी पार्ट 1 वॉल्यूम 1 एंड अकाउंटेंसी पार्ट ए एंड वॉल्यूम वॉल्यूम 2. और फिर आपका आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी. अब बात ये आती है कि आप 12th में जा रहे हो, 11th का बेहतर तरीके से फंडामेंटल क्लियर नहीं, तो क्या आप 12th बेहतर कर पाओगे, उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? तो आंसर इज डेफिनेटली यस, आप कर सकते हो, बेहतर परफॉर्म कर. तो आप ये कहोगे कि तब 11th का जो होता है वो सब बेवजह होता है, उसका कोई मतलब नहीं था पढ़ने या ना पढ़ने का? तो आंसर ये है कि बिल्कुल भी नहीं. अब जब 11th की बात करते हो और उससे जब आपका 11th को हम 12th के साथ को रिलेट करते हैं तो कुछ चीजें जो हो जाती है वो बहुत ही जरूरी हो जाती है. कैसे जरूरी हो जाती है अभी क्लियर करता हूँ आपको. जैसे आप जब अकाउंटेंसी पार्ट 1 में आप जाते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप अकाउंट आपको यहाँ पे पढ़ना. अब जब पार्टनरशिप अकाउंट आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? वहां पे आपको मिलेंगे लेजर अकाउंट्स. मोस्ट ऑफ द केसेस आप जब 75% केसेस पाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? लेजर मिलेगा. अब लेजर क्या है? अब भाई ऑब्वियसली बात है, 11th में हमारा लेजर से रिलेटेड सारी चीजें थी, है ना. जहां पे आपका ये टी शेप का एक फॉर्मेट होता है, जहां एक डेबिट और क्रेडिट साइड होता है. तो फंडामेंटल की बात आई. जब आपका देखो दिक्कत क्या होगा, जब आप 12th में अभी फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो जब 12th की सारी चीजें आप देखते हो तो वो थोड़ा अननोन सा लगता है, फेमिलियर नहीं लगता है, जिससे आपकी एंजाइटी इंक्रीज होती है ना. आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक, तो हमारा अभी क्या करना है, अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी सारे चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, तो हमें क्या करना है कि जब भी मैं ये सारी चीजें स्टार्ट करूंगा तो इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल है, अब जैसे पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, तो पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो मुझे थोड़ा सा लेजर फंडामेंटल इस तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा कि आपको ये पार्टनरशिप की जो फॉर्मेट है वो पूरा रटना नहीं पड़ेगा. एक दिखाता हूं आपको मैं एग्जांपल. जब आप आगे जाओगे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में आपको कई तरीके की फॉर्मेट आएगी, है ना. फॉर्मेट कैसा आएगा? जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब ये फॉर्मेट आएगा तो हम इस तरीके से इसे लेके चलेंगे कि भाई ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें रटना ना पड़े, हमें इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप, है ना. तो ये बात हो गई पार्टनरशिप में, जिसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? 75% आपका लेजर अकाउंट से बिलोंग करता है. फिर ध्यान दीजिएगा, जब हम अपनी दूसरी बुक पे आते हैं, सेकंड बुक, जो कि है आपका कंपनी से रिलेटेड, है ना. और कंपनी से जब रिलेटेड आप आओगे तो यहाँ पे आप क्या पाओगे? मोस्टली 70% केसेस आपके किस चीज से रिलेटेड रहेंगे? आपकी केसेस रिलेटेड रहेंगे जनरल अकाउंटिंग से, है ना. ये जितना के जितना है ये सारी जनरल एंट्रीज वहां पे रहेंगी आपकी. तो जब आपका एक फंडामेंटल, देखो रटा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद कि आप रट लो इसे, मगर जब आपका थोड़ा सा फंडामेंटल रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप इसके साथ फेमिलियर फील करोगे, ये अननोन चीजें नहीं लगेंगी. तो जब हम कंपनी के साथ जाएंगे, अभी रिसेंटली हम सारे ये जो फंडामेंटल चीजें हैं इनको थोड़ा क्लियर करेंगे कि आपको जब मैं कंपनी पे लेके जाऊं तो चीजें आपको कॉन्फिडेंट फील हो कि आप उस पर बेहतर तरीके से वर्क कर पाओगे. ठीक है ना. चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं. अब जैसे सबसे पहली चीज, जब हम
अकाउंटेंसी में एंट्री करते हैं तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी आती है। दो टर्मिनोलॉजी कौन सी आती है? एक डेबिट की आती है और क्रेडिट की आती है। डेबिट और क्रेडिट की अगर बात कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिंबल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। सिंबल कैसा? प्लस और माइनस का सिंबल, प्लस का सिंबल और माइनस के सिंबल को बिलोंग करता है। तो पर्टिकुलर सिचुएशन में डेबिट कभी प्लस का काम करता है और कभी माइनस का काम करता है, और पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्रेडिट प्लस और माइनस का काम करता है ना। अब ये दिमाग में मत लेके आना भाई डेबिट बड़ा अच्छा वाला लग रहा है बंदा, ये हमेशा ये प्लस वाला साइन को बिलोंग करता है, और क्रेडिट या सही वाला नहीं लग रहा बंदा, ये तो माइनस को बिलोंग करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर सिचुएशन में डेबिट प्लस हो जाता है और माइनस की तरह काम करता है, और पर्टिकुलर सिचुएशन में जो क्रेडिट होता है वो प्लस और माइनस की तरह काम करता है। खैर ये तो मैं जब अभी फंडामेंटल क्लासेस लूंगा तो वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ठीक, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे मशीन। एक आपकी एंट्री आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन। ठीक, ये एक आपकी जनरल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन। अब आई डोंट नो कि आप लोग में से कितने लोग बेहतर तरीके से फंडामेंटल पढ़े हैं जिससे इसका पूरा, मगर अकाउंटेंसी में बेटा क्या होता है कि हर एक एंट्री जो होती है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो एक मैसेज, एक मीनिंग कन्वे करता है ना। जैसे डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है कि एक्सपेंस है? लॉस या एक्सपेंस? अब आप कहोगे भाई लॉस और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस। सोच के देखिए क्या लॉस और एक्सपेंस में कोई डिफरेंस होता है क्या? अगर मैंने लिख दिया लॉस और मैंने लिख दिया एक्सपेंस, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, कि एक ही टर्मिनोलॉजी को बिलोंग करते हैं? तो नहीं भाई, अकाउंटेंसी है ये, यहाँ पे लॉस का अपना एक मीनिंग होता है और एक्सपेंस का भी अपना क्या होता है, मीनिंग होता है ना। तो क्या होता है एक्सपेंस? जब आप किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू का मतलब जब भी अपनी कमाई करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए किसी भी तरीके का पैसा क्या करते हो, उसे लगाते हो, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। जैसे बिजनेस कर रहे हो, रेंट देना पड़ रहा है, सैलरी देना पड़ रहा है, कमीशन देना पड़ रहा है, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको ये सारी चीजें पे करनी पड़ेंगी। तो ये सैलरी, ये रेंट, ये कमीशन, ये सब क्या होंगे? ये सब चीजें आपकी एक्सपेंसेस कहलाएंगे, है ना। फिर बात आती है भाई अब ये लॉस क्या होता है? भाई लॉस है ये एक्सपेंस का एक छोटा भाई, एक तरीके से। एक्सपेंस क्या होता है? एक एग्जांपल लो, आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपीज आपने लगा दिए, 10 रुपीज आपने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मगर जब मार्केट में बेचा, इसे सेल किया, तो आपने को केवल 8 रुपीज मिले। तो अब जो 2 रुपीज का आपको क्या होगा बेटा? अब ये जो होता है ये लॉस होता है। यानी रेवेन्यू आपकी, जब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंस से क्या होता है, कम होता है। आपका रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम, आपका जो पैसा कमा रहे हो, वो जब आपके एक्सपेंस से कम होता है तो वो जो डिफरेंस आता है वही क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। लॉस कई और रीजन से भी होता है, जैसे किसी चोर ने चोरी कर ली भाई, थेफ्ट, तो वो क्या हो गया, वो लॉस हो गया। आप रिवेन्यू कमा ही नहीं पाए और चीज गायब हो गई आपके पास से। ठीक, तो लॉस तो हर एक टर्मिनोलॉजी की होती है। तो जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? ये एक्सपेंस होता है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करने का मतलब ये बता रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है। और मशीनरी को क्रेडिट क्यों कर दिया? ज्यादा मत लिया, हेक्टिक टेंशन मत लीजिएगा इन चीजों पे, जिनको पढ़ा होगा वो थोड़ा आइडिया आएगा, नहीं तो ये सारी फंडामेंटल तो बताने ही है आपको। मशीनरी क्या होती है बेटा? एक रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट में क्या होता है, जब भी आप उसे बिजनेस में परचेस करते हो तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब कि अगर मशीनरी आपके पास आ रही है तो
तो आप उसे डेबिट दिखा रहे हो, यानी वो आपके बिजनेस में इंक्रीज करने का काम हो रहा है ना। मगर तब अगर हमें मशीनरी को कम करना है, अपने बिजनेस से हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें उसकी क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी मशीन, यहाँ पे अगर आपने क्रेडिट किया है, टू मशीन किया है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी से मशीन कम हो गया है, आपने उसे हटा दिया है, उसे सेल कर दिया है, या किसी वजह से वो कम हो गया है ना। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है, और डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू को क्या करता है, कम करता है ना। तो डेबिट और क्रेडिट समझ में आया। यही मशीन अगर आप डेबिट कर देते तो ये बताता कि ये आपकी कंपनी में आ रहा है, ये आपकी कंपनी में इंक्रीज कर रहा है, प्लस हो रहा है। और अगर आपको वही मशीनरी बतानी है, आपको कम करना है, हटाना है, सेल करना है, तो आपको इसी मशीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्रीज अगर हुई हैं तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ गया तो बेहतर चीज है, और अगर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, माइंड में हो रहा है, ईचिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि फंडामेंटल उतनी बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं, ठीक है। और हम जब भी इस चीज को लेके चलेंगे बेटा, क्योंकि फंडामेंटल जब आप यूज टू हो जाते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं रटने से थोड़ा बचाता है? तो बेटा जो सबसे पहली बुक आपकी है, वो सबसे पहली बुक है आपकी अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी पार्ट ए वॉल्यूम 1, जिसमें आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, मगर मैं हमेशा, ये सबसे पहले चैप्टर पे दिया होता है, मगर मैं हमेशा इसको सबसे लास्ट में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले पार्टनरशिप है आपके पास, जो सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट होते हैं इस बुक का, ठीक। और इसका सबसे पहला जो चैप्टर है, वो चैप्टर आपका कौन सा है, वो सबसे पहला चैप्टर जो है आपका अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, जो आपका फंडामेंटल, सबसे पहला आपका क्या स्टार्ट होता है, फंडामेंटल, ठीक। तो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा एक कहानी आपको बता देते हैं कि जब पहले बंदा एक जब बिजनेस स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, सारा बिजनेस उसी एक बंदे का। मगर जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये हो जाती है, कैपिटल की लिमिटेशन होती है, पैसे की लिमिटेशन हो जाती है, आपकी ह्यूमन कैपेसिटी की लिमिटेशन हो जाती है, कितना हैंडल करोगे भाई। आपको तो साथ चाहिए, आपको लोगों का साथ चाहिए। तो फिर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से इवॉल्व होके किस पे आते हैं, पार्टनरशिप पे इवॉल्व होके आते हैं। हमें लगता है कि अकेले नहीं हो पाएगा भाई, अकेले हमें ज्यादा पैसा चाहिए, तो भी हमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है, लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है, और हमें अपना बिजनेस वाइडर करना है, तो हमें उसके लिए भी लोगों की जरूरत है, जो हमारे रिस्क को क्या करें, बांटें। भाई अकेले लगे रहोगे बिजनेस में, तो सारा रिस्क तुम्हारा है, और अगर कुछ लोग आ जाएंगे, तो रिस्क आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उन लोगों के साथ। तो बड़े फायदे हो गए। बस इन्हीं फायदों को देखते हुए सोल प्रोप्राइटरशिप से, यानी एक बंदा पूरा बिजनेस करने की जगह, फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया आपका, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो खैर, अब ये जो चैप्टर है, मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को, इस वीडियो के थ्रू चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, कि अभी मैं जस्ट नेक्स्ट को जब इसके पूरे चैप्टर्स को अभी लेके आऊंगा, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू कैन गो थ्रू द चैप्टर्स, ठीक है। और यकीन मानिए, हम फंडामेंटल पे जाएंगे, फंडामेंटल के थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, कि ये 12th वो जग सुना सुना या पराया पराया से नहीं लगेगा, कम से कम अपना अपना सा लगेगा। तो इस वजह से हम फंडामेंटल को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं कहना भूल गया, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि भाई अब जब भी स्टार्ट होगा, ऑफलाइन स्टार्ट होगा, तभी मैं क्लासेस करूंगा। तो इस तरीके के मिसकॉन्सेप्शन में बिल्कुल मत रहिए। अभी से आपको स्टडी स्टार्ट करनी होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड वेव में भी हो सके तो एंट्री, उसकी एंट्री हो जाए। तो अगर थर्ड वेव आ जाती है आपके नवंबर दिसंबर के आसपास, तो फिर वहां पे गवर्नमेंट क्या आपको परमिशन देगी, नहीं देगी। तो अगर आप इस उम्मीद में केवल रहोगे कि ऑफलाइन क्लासेस जब होंगी तो मैं बस ऑफलाइन क्लासेस को ही लेके चलूंगा, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उतने टाइम के लिए अपने जो प्रीशियस टाइम है उसे वेस्ट मत करो, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट वुड बी द सिचुएशन इन नेक्स्ट मंथ्स, इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, है ना। आपको कितना चांस मिल पाएगा ऑफलाइन क्लासेस में, कितना नहीं ऑफलाइन क्लासेस में आपको चांस मिल पाएगा। तो यू मस्ट बी मच मोर फोकस्ड राइट थ्रू, है ना। अभी से आपको फोकस्ड होने की बहुत सी जरूरत है। आप
स्टार्ट कर दीजिए अभी से, तभी चीजें हो पाएंगी। ओके। और क्योंकि थोड़ा अभी इस समय काफी रात में शूट कर रहा था, ये वीडियो बना रहा था, इसलिए लाइटिंग थोड़ी दिक्कत है, अदरवाइज डे में इतनी लाइटिंग की दिक्कत नहीं होगी। ओके बाय।